वेलकम स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग ड्राइंग। आज के लेक्चर में ड्राइंग के बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइंग शीट पर हम कैसे वर्क करते हैं, हमको यह समझना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग शीट पर किस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे, किस तरीके से उस पर हम वर्क शुरू करेंगे और मिनी ड्राफ्टर हम उस पर कैसे लगाएंगे। तो फ़िलहाल हम आज ड्राइंग शीट पर वर्क करने के बारे में बताएंगे और हम सीखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग शीट पर हम किस तरीके से लाइनों को ड्रा करें। ड्राइंग शीट रेक्टेंगल आकार में आती है और कोई भी ड्राइंग शीट हो, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो किसी भी कलर की ड्राइंग शीट हो, तो सबसे पहले हमें ड्राइंग शीट पर बाउंड्री लाइन ड्रा करनी है। बाउंड्री लाइन यानी कि उसके चारों तरफ रेखा खींचनी है। मिनी ड्राफ्टर को सेट करने के बाद आप ड्राइंग शीट के सबसे निचले कॉर्नर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद दोनों कॉर्नर पर 90 डिग्री के एंगल पर दोनों साइडों में वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। वर्टिकल लाइन को वहाँ तक ड्रा करेंगे जो ड्राइंग शीट का ऊपरी हिस्सा है। उसके बाद जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल यानी कि ड्राइंग शीट के निचले सिरे पर ड्रा की थी, उसी के समांतर ऊपर की ओर एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरीके से ड्राइंग शीट के चारों तरफ हम एक बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं। बाउंड्री लाइन हमें ड्राइंग शीट के चारों तरफ ड्रा करनी है। बेहतर यही रहेगा कि हमारी जो रेखाएं हैं वो आपस में हॉरिजॉन्टल रेखा अगली ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल रेखा के समांतर रहे, वर्टिकल रेखा लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड वाली के समांतर होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ड्राइंग शीट की जो मेज़रमेंट है, जो लाइनिंग की एक प्रक्रिया है, वो पूरी रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। क्योंकि ड्राइंग शीट अगर हमारी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल रूप में है तो उसमें जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हम अपनी नीचे वाली लाइन को ही बेस मानकर एक्स वाई लाइन ड्रा करते हैं। एक्स वाई लाइन हमारी ड्राइंग शीट का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही उसके ही समांतर लेनी चाहिए। कोई भी फिगर ड्रा करने से पहले हमें अपने ड्राइंग के फॉर्मेट को समझना ज़रूरी है। ड्राइंग के अंदर जिस तरीके से हम कोई फिगर बनाते हैं तो वो हमारी ड्राइंग शीट की लाइन के हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हम जब ड्राइंग शीट को ड्रा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें ड्राइंग शीट का फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। ड्राइंग शीट एग्ज़ाम शुरू होने से काफ़ी पहले हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें यही चाहिए कि हम ड्राइंग शीट पर चारों तरफ बाउंड्री लाइन ड्रा कर दें। जैसे कि मैंने इस फिगर में शो किया है कि जो ब्लैक लाइन है वो हमारी इस ड्राइंग शीट की बाउंड्री लाइन है। हमने सबसे पहले ये बाउंड्री लाइन ड्रा करी है। ब्लैक वाली जो लाइन है हमारी वो ड्राइंग शीट की बाउंड्री लाइन है।
बाउंड्री लाइन हमें HB से ड्रा करनी चाहिए और थोड़ी डार्कनेस होनी चाहिए। बाउंड्री लाइन ड्रा करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 सेंटीमीटर का स्पेस देना चाहिए कि हम जब भी लेफ्ट हैंड साइड होती है तो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्पेस देते हैं ताकि वो रिमार्क करने के लिए रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm का स्पेस देना है। ऊपर की ओर 5 mm का, राइट हैंड साइड में 5 mm का और नीचे की साइड से 5 mm का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ने के बाद तीनों साइडों में हमें 5-5 mm का गैप देना है। तो हमें 5-5 mm का गैप तीनों साइडों में और लेफ्ट हैंड साइड में 20 mm का गैप देकर एक लाइन हमें ड्राइंग शीट के अंदर ये ड्रा करनी है। इसके बाद यह हमारी ड्राइंग शीट कंप्लीट हो गई। पूरी ड्राइंग शीट के राइट हैंड साइड में नीचे की ओर एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक यानी कि हमें किसकी ड्राइंग शीट है, किसने बनाई है, किस डेट में बनाई है, किस टीचर ने साइन किए हैं, कौन सी ड्राइंग शीट है। तो टाइटल ब्लॉक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी उसमें होती है। अगर हम कॉलेज पर्पज़ से ड्राइंग शीट ड्रा कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना उसमें पूरा इंस्टीट्यूट का नेम, अपना नेम, रोल नंबर सब मेंशन कर दें। अगर एग्ज़ाम में हम ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक बनाते हैं तो हम वहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें फिल करते हैं। वैसे तो ड्राइंग शीट पर एक मोहर लगी हुई आती है, वही हमें फिल करनी होती है। अगर कहीं कहीं पर मोहर क्लियर नहीं है तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर भी टाइटल ब्लॉक बना दें, बट वहाँ पर अपना नाम मेंशन ना करें। अपना नाम, कॉलेज का नेम मेन एग्ज़ामिनेशन हॉल में ड्राइंग शीट पर करते हुए हमें चाहिए कि वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन ना करें। जो ड्राइंग शीट हम कॉलेज पर्पज़ से बनाते हैं तो हमें चाहिए कि टाइटल ब्लॉक में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो टाइटल ब्लॉक की काफ़ी डायमेंशन हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी डायमेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ज़्यादातर हम इस टाइटल ब्लॉक का ये मेजरमेंट लेते हैं, 6 सेंटीमीटर हमारी वर्टिकल हाइट और 18 सेंटीमीटर हमारी हॉरिजॉन्टल। तो 6/18 का हम एक ब्लॉक बनाते हैं और 6 सेंटीमीटर को हम 6 जगह डिवाइड कर लेते हैं। पहले सेंटीमीटर के ब्लॉक में हमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर है, तो हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर डाल दिया। नंबर 2, स्टूडेंट नेम, जो आपका नाम है आप उसमें नाम फिल कर देंगे। रोल नंबर, स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर है 3rd नंबर पे वो रोल नंबर फिट करेगा। ब्रांच, आप किस ब्रांच से हो, सिविल सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर, तो आपकी ब्रांच। ड्राइंग शीट नंबर, यानी कि आपने ये कौन सी ड्राइंग बनाई है, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ताकि टीचर को मालूम रहे और आपको भी मालूम रहे कि हमने ये कौन सी सीट प्रिपरेशन की है, ये ड्रा की है। तो हमें ड्राइंग शीट नंबर हमारा होना चाहिए। और टीचर सिग्नेचर, जब टीचर उसको चेक करेगा तो इसमें हम डेट का कॉलम भी एक ले सकते हैं कि डेट, अगर हम चाहें तो यहाँ ब्रांच काट कर डेट भी डाल सकते हैं। तो टाइटल बॉक्स के अंदर हमें अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग 6, 7 या 8 खाने बना लेने चाहिए, 6, 7, 8 खाने बना लेने चाहिए कुछ भी। तो ड्राइंग शीट इस तरीके से हमारा टाइटल बॉक्स रेडी हो गया और हमारी ड्राइंग शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर कुछ भी, जो भी हमारे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया हम उसको हल कर सकते हैं। तो ड्राइंग शीट हमें चाहिए कि ड्राइंग शीट का जो फ्रंट साइज है उसके ऊपर हमारा इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। और ड्राइंग शीट के बैक साइड में आपको चाहिए कि चारों ओर हम बाउंड्री लाइन ड्रा कर दें। ड्राइंग शीट के बैक साइड में टाइटल ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ना ही 20 सेंटीमीटर का स्पेस देने की ज़रूरत है, ना ही 20 mm का स्पेस देने की ज़रूरत है, ना ही हमारा 5 mm स्पेस देने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें ड्राइंग के बैक साइड में चारों तरफ बाउंड्री लाइन ही ड्रा करनी है। इस तरीके से जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमारा पहला काम यही है कि हम अपनी ड्राइंग शीट के फॉर्मेट को इस रूप में तैयार कर लें। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि डायमेंशनिंग सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। तो डायमेंशनिंग सिस्टम दो टाइप का है, एलएनजी सिस्टम और यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। कोई भी फिगर तब तक अधूरी है जब तक उसकी डायमेंशनिंग हमें ना मालूम हो। तो डायमेंशन शो करने के लिए फिगर से हटते हुए हमें कुछ दूरियां शो करनी होती हैं ताकि उस फिगर के बारे में जानकारी मिल सके कि ये फिगर किस साइज की है, किस आकार की है। तो डायमेंशनल सिस्टम के दो तरीके होते हैं, मगर यह बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरीके हम एक फिगर में शो नहीं कर सकते। अगर शो करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, इसलिए फिर हमारी डायमेंशनल सिस्टम पर कमांड अच्छी नहीं है। डायमेंशनल सिस्टम में दोनों ही सिस्टम हमारे सही हैं, बट कंडीशन यह है कि हमारा जिस ड्राइंग शीट पर वर्क कर रहे हैं, जिस सिस्टम को भी फॉलो करें, तो डायमेंशनिंग पूरी फिगर में उसी सिस्टम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एलएनजी सिस्टम इस्तेमाल करा फिर यूनि डायरेक्शनल सिस्टम इस्तेमाल कर दिया तो यह हमारी फिगर में गलत तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलएनजी सिस्टम क्या है। एलएनजी सिस्टम कोई फिगर है तो उस फिगर की सबसे पहले हम एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन ड्रा करते हैं। एलएनजी सिस्टम में जो भी हमारी डिजिट होती है, यानी कि जो भी हमारी डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको हम डायमेंशन लाइन के जस्ट ऊपर लिखते हैं, यानी कि डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर हम डिजिट को शो करते हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तब भी हम उसको ऊपर लेंगे, और हमारे पास कोई वर्टिकल दूरी है तब भी हम डिजिट को ऊपर रखेंगे, यानी कि डायमेंशन लाइन के हमेशा हम ऊपर ही डिजिट को शो करते हैं। तो ये हमारा एलएनजी सिस्टम होता है। तो एलएनजी सिस्टम में चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो, डायमेंशन हम हमेशा ऊपर ही शो करते हैं। तो एलएनजी सिस्टम में यह आपको फिगर हमने बना कर दिखाया है। इस फिगर में ये एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद में फिर ये 20 सेंटीमीटर के भाग में डिवाइड हो गया, फिर नीचे की ओर 10 सेंटीमीटर कट होने के बाद फिर ये 20 सेंटीमीटर आगे गया, फिर 20 सेंटीमीटर इधर आया। इस तरीके से अब इनकी डायमेंशन शो करने के लिए वैसे तो हमें 30 सेंटीमीटर हमने लेफ्ट में शो कर दिए, तो यहाँ राइट में सिर्फ एक डायमेंशन शो करने से ही फिगर कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ पर हमें लगे कि डायमेंशन सिमेट्रिकल आ रही है तो वहाँ पर हमें एक डायरेक्शन में ही शो कर देनी चाहिए। तो एलएनजी सिस्टम में सिर्फ यही है कि डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर मिड पॉइंट पर लिखी जाती है। तो ये हमारा, अगर हम किसी फिगर में यही सिस्टम फॉलो करते हैं तो पूरी फिगर के अंदर हमारा यही सिस्टम होना चाहिए। यह भी फिगर राइट है। हमें चाहिए कि हमें डायमेंशन सिस्टम एक सही फॉलो करना चाहिए। यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में फिगर को हमने शो किया है, इसमें डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर डिजिट लिखी जाती है। यूनि डायरेक्शनल का मतलब सिर्फ यही है कि चाहे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो या वर्टिकल हो, उसमें हम डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर डिजिट को लिखते हैं।
मिड पॉइंट पर डिजिट लिखते हैं। यह सिस्टम हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। इस सिस्टम को इजीली माना जाता है, हम कहीं पर भी इस सिस्टम को फॉलो कर देते हैं। सिस्टम दोनों ही बेहतर है, बट हमें चाहिए कि एक फिगर के अंदर जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो उसी को फॉलो करना चाहिए। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर हम डिजिट को लिखते हैं। तो डायमेंशन लाइन यानी कि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हम फिगर को इस हिसाब से शो करते हैं ताकि हमारी फिगर से समांतर रूप में हमारी डायमेंशन लाइन रहनी चाहिए और डिजिट हमारी वर्टिकल होनी चाहिए और वो डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर होनी चाहिए। अब आता है एरोहेड सिस्टम। जो हम एरोहेड लगाते हैं, एरोहेड हम कभी कभी गलत लगा देते हैं। एरोहेड का जो नुकीला भाग है वो भाग हमारा अगर 1 mm का है तो उसके पीछे का जो भाग है वो 3 mm का होना चाहिए। यानी कि जो डायमेंशन लाइन है 1 mm की, वो ही जस्ट उससे सटाते हुए 1 mm ऊपर की ओर 1 mm नीचे की ओर। तो इस तरीके से हमारा एरोहेड 3 mm में होना चाहिए। तो एरोहेड का जो रेशियो होता है वो 1/3 का होता है। 1/3 का मीन्स मतलब ये है कि यानी कि एक्सटेंशन लाइन से जो नुकीला सिरा लग गया है तो कहीं ना कहीं 3 mm दूरी पर जाकर वो 3 mm की हाइट पर हो, तो वो हमारा एरोहेड होता है। एरोहेड में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी कि डायमेंशन लाइन से चिपकते हुए ही हमें ऊपर की ओर उठाना है और डायमेंशन लाइन से ही चिपकते हुए हमें नीचे की ओर लेके जाना है। जैसे ही हम पेंसिल की नोक डायमेंशन लाइन के पीछे की ओर लेके चलेंगे तो उससे सटाते हुए छोड़नी है, नीचे से सटाते हुए छोड़नी है। तो इस तरीके से नुकीला वाला सिरा 1 mm का होगा और डायमेंशन एरोहेड का जो सिरा है लास्ट वाला 3 mm के स्पेस से, तो वो 3 mm की हाइट का होगा। तो एरोहेड किसी डायमेंशन लाइन के अंदर किस तरीके से एरोहेड इस्तेमाल करते हैं। एरोहेड डिजिट, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन, यह हमने ये सबसे साइड में एक्सटेंशन लाइन है, 2 एक्सटेंशन लाइन होती हैं, 2 एरोहेड होते हैं और एक डायमेंशन लाइन और एक डिजिट होती है। कोई फिगर है, उस फिगर को शो करने के लिए हमें डायमेंशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है और कोई भी एक्सटेंशन लाइन किसी भी फिगर को कभी भी टच नहीं करती है। कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हम उसके अंदर 1 mm का गैप रखें, कोई भी एक्सटेंशन लाइन मेन फिगर को टच ना करे। और एक्सटेंशन लाइन हमेशा फिगर की वर्टिकल बनाते हैं। पेंसिल वर्क, जैसे मैंने फिगर दिखाया है आपको कि फिगर में ये हमें एक पेंसिल वर्क दिखाया है कि अगर हमारे पास एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन और एरोहेड है तो हमें चाहिए कि जो हमारा एक्सटेंशन लाइन है, जो हमने ब्लू कलर से शो करा है, एक्सटेंशन लाइन हमें हमेशा 2S से ड्रा करनी चाहिए। तो एक्सटेंशन लाइन हमें 2S से ड्रा करनी चाहिए। डायमेंशन लाइन जो हमारी है वो 2B से शो करनी चाहिए। तो यानी कि जब जो दोनों एक्सटेंशन लाइनों को जोड़ती है वो हमारी डायमेंशन लाइन कहलाती है। डायमेंशन लाइन हमारी हमेशा फिगर के समांतर रहती है, यानी कि पैरेलल रहती है। तो डायमेंशन लाइन भी हमें स्केल के ही द्वारा खींचनी चाहिए
क्योंकि जिस तरीके से हमारी फिगर बनी हुई होती है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये लाइनें हमें स्केल से ही ड्रा करनी चाहिए। तो डायमेंशन लाइन हमारी हमें 2B से बनाते हैं। डायमेंशन लाइन हम 2B से ड्रा करते हैं और एरो हेड हम HB से बनाते हैं। जो हमने एरो हेड ग्रीन कलर से बनाए हैं तो ये एरो हेड यानी कि एरो हेड हमेशा HB से बनेंगे, डायमेंशन लाइन हमेशा 2B से बनेगी और एक्सटेंशन लाइन हमेशा 2S से बनेगी। तो इस तरीके से किसी भी फिगर को शो करने के लिए डायमेंशनिंग सिस्टम में हमें 3 पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं, HB, 2B और 2H। अगर आपके पास एक ही पेंसिल HB है और इसको हमें 3 रूप से इस्तेमाल करना है तो जहाँ पर HB का मेन वर्क है तो वहाँ डार्क कर दें और जहाँ पर 2H 2B का वर्क है तो वहाँ बहुत हल्का कर दें। HB का मतलब होता है कि जो हमारी एक मेन फिगर है, यानी कि उसको हम हार्ड डार्कनेस के रूप में दिखाएंगे। HB 2B मतलब उस HB से थोड़ा हल्का, और 2H यानी कि 2B से भी हल्का। तो H जो होता है वो सबसे हल्का लाइट होता है और 2S से जो थोड़ा डार्क होता है वो 2B होता है और 2B से जो डार्क होता है वो हमारा HB होता है। पूरी ड्राइंग के अंदर हम सबसे ज़्यादा HB का ही इस्तेमाल करते हैं और HB हमारी मुख्य पेंसिल होती है। मगर HB का इस्तेमाल हमें वहीं करना चाहिए जहाँ पर हमारी मेन फिगर ड्रा हो रही है। किसी फिगर को ड्रा करने की हेल्प के लिए जिन पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं वो 2B और 2H होती हैं, यानी कि वो हमारी लाइट पेंसिलें होती हैं। तो पेंसिल वर्क हमें ड्राइंग शीट में बहुत सही तरीके से कॉम्बिनेशन करके दिखाना है, क्योंकि पेंसिल वर्क ही डिपेंड करता है कि हमने फिगर कितनी अच्छी बना रखी है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग शीट ड्रा करने पर हमारे हाथ के अंदर एक शाइनिंग आएगी, कहीं ना कहीं पेंसिल चलाने का तौर तरीका समझ में आएगा और पेंसिल वर्क हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी ड्राइंग शीट पर, किसी भी टीचर को या एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करने के लिए। तो पेंसिल वर्क में जो हमने एरो हेड बनाया है, एरो हेड हमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। एरो हेड का जो नुकीला सिरा एक्सटेंशन लाइन को टच करता है वहाँ पे उसकी जो नोक हो वो इतनी बारीक हो जितनी हमारी हम पेंसिल की नोक बनाते हैं, और वहीं से ऊपर और नीचे के लिए हम एरो हेड ड्रा करते हैं। तो उसका जो कॉर्नर वाला सिरा है वो अगर 1 mm का है तो उसका लास्ट का जो सिरा है वो हमारा 3 mm का होना चाहिए। तीन mm का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इसके ये एक वैल्यू है कॉर्नर की तो इन दोनों की ऊपर नीचे करके वो 3 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पेंसिल वर्क करेंगे। तो ड्राइंग शीट पर हम लोग पेंसिल का कॉम्बिनेशन भूल जाते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि पेंसिल वर्क ही हमें किसी फिगर की सही स्थिति को दर्शाती है कि आखिरकार हमने कौन सी फिगर ड्रा की है। किसी भी, जैसे कि हमने अभी आपने आइसोमेट्रिक व्यू में देखा होगा, जो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में अगर आपने बनाया है फिगर, तो वहाँ जो रेखाएं हम टॉप से प्लान से एलिवेशन के लिए लेके जाते हैं तो उनको हम बहुत हल्का हल्का शो करते हैं। तो हमें अगर वो भी अगर हम HB से ले लेंगे तो फिर हमें फिगर के अंदर कोई भी मेन फिगर नहीं दिखाई देगी। इसलिए जो मेन फिगर है उसको HB से और किसी भी मेन फिगर से, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे वो साइड एलिवेशन हो, तो कोई भी फिगर ड्रा करने के लिए उसकी हेल्प जब हम लेते हैं तो हमें चाहिए कि बहुत हल्की हल्की लाइनों से हम वहाँ उसको लेकर जाएं, यानी कि 2B या 2H का इस्तेमाल करें। 2B या 2H का इस्तेमाल किसी फिगर के लिए करते हैं, बट जिस फिगर को हमें ड्रा करना है वहाँ पर हमें एक डार्कनेस यानी कि HB चाहिए,
और एच बी का भी मतलब ये नहीं है कि आप बहुत डार्क करेंगे। एच बी का मतलब सिर्फ ये है कि आपको बार बार पेंसिल की नोक बनानी है और पेंसिल को सही तरीके से उसको एक बार राउंड कर देना है, तो वो अपने आप ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि ये एच बी है, टू बी है या टू एच है। एच बी हम हमेशा मैन वर्क के लिए यूज़ करते हैं। एरोहेड 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 के बारे में मैंने भी आपको बताया कि एरोहेड एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि हम एरोहेड को एकदम ऐसे ही लगा देते हैं कि हमने पकड़ा और उसको जो है कहीं 1/6 का रेशियो है, कहीं 8 का है, कहीं 10 का है। कोई भी एरोहेड का जो सिरा होता है, जो एक्सटेंशन लाइन से लगने के बाद जो हम एरोहेड की मोटाई लेते हैं, वो कभी भी डायमेंशन लाइन से उठा हुआ नहीं होता है, यानी कि उसके बीच में गैप नहीं होता है। एरोहेड हमेशा डायमेंशन लाइन के जस्ट चिपका हुआ होता है ऊपर की ओर। जितनी थिकनेस की हमारी डायमेंशन लाइन है, उतनी ही थिकनेस का एक सिरा ऊपर की ओर, एक सिरा नीचे की ओर, वो डायमेंशन लाइन से चिपका होता है। और उसका जो नुकीला भाग है, इसकी डिस्टेंस इसकी हेड की और एरो की जो कॉर्नर की डिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं 3 mm या 4 mm तक होती है। तो वो 4 mm तक अगर हम गए तो उसका जो लास्ट का सिरा जो एक्सटेंशन लाइन से लगा हुआ है, तो उस सिरे पर सिर्फ 1 mm की थिकनेस होनी चाहिए। यानी कि 1 mm मीन्स कि जो पेंसिल की नोक है, तो पेंसिल की नोक अगर 1 mm है, तो एरो हेड का जो बाद का मोटा सिरा है, तो यहाँ पर हमें 3 mm का मोटाई होना चाहिए। तो ये एरो हेड पे हमें बहुत ज़्यादा कमांड करनी है, क्योंकि एरो हेड हमारी ड्राइंग की शाइनिंग को शो करता है। अगर हम किसी फिगर में एरो हेड या डायमेंशन सिस्टम अच्छा शो नहीं करते हैं, तो इसका एक बहुत ज़्यादा बैड इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर पर पड़ता है। क्यों? उसको मालूम है कि स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आने के बाद भी इसकी ड्राइंग में कमांड नहीं है। आपका फिगर कितना भी बेटर है, अच्छा है, आपने सही बनाया है, अगर आपकी डायमेंशनिंग सिस्टम पेंसिल वर्क या एरो हेड वर्क अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कितने कट जाएंगे ये आपको भी नहीं पता। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से इंसान की खुश हो जाए या किस चीज़ से इंसान की वो उस दुखी हो जाए। तो कहीं ना कहीं एरो हेड का वर्क हमारा 1/3 के रिलेशन में ही होना चाहिए। और एरो हेड हम एच बी से बनाते हैं और एक्सटेंशन लाइन 2H या 2B से और डायमेंशन लाइन 2S से ड्रा करते हैं। तो एरो हेड के जो दोनों सिरे हैं वो 1/3 के रिलेशन में ही होने चाहिए। एरो हेड की जो लंबाई है वो 3 या 4 mm तक हम ले सकते हैं, मगर उसका जो मोटाई का रेशियो है, कोने वाला सिरा पेंसिल की नोक बारीक हो और लास्ट वाला सिरा यानी कि डायमेंशन लाइन मिलाते हुए, एरो हेड की दोनों लाइन मिलाते हुए, वो 1/3 का रिलेशन होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने आपको इतना ही बताया है कि जो ड्राइंग के बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग और या सिविल ड्राइंग या बिल्डिंग ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी ड्राइंग हम इस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करेंगे या किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर हम ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ा पार्ट एक डायमेंशनिंग सिस्टम का होता है कि विदाउट डायमेंशनिंग के हमारी फिगर अधूरी है। तो यहाँ जितनी भी हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं इनके अंदर इसके सब के आगे इंजीनियरिंग लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी लाइन ड्रा करने से पहले उसकी डायमेंशनिंग सिस्टम का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी फिगर की कोई डायमेंशनिंग नहीं है तो वो फिगर हमारी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हमें जो भी फिगर ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा। उस मेजरमेंट को शो करने के लिए हमें डायमेंशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करनी होगी, और जब हम डायमेंशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर एरो हेड भी लगाने होंगे। तो एरो हेड पे हमारी इतनी अच्छी
कमांड होनी चाहिए कि फिगर कोई भी हो तो हम एरो हेड सही तरीके से लगाएं, क्योंकि एरो हेड डायमेंशन सिस्टम ये हमारी किसी भी ड्राइंग शीट की एक जान होती है कि हमने किस अंदाज में इसमें काम किया है। तो स्टूडेंट हमें समझना चाहिए कि ड्राइंग शीट पर एक साफ सुथरा वर्क और सही तरीके से डायमेंशनिंग सिस्टम यूज़ की जानी चाहिए। तो ये आज के लेक्चर में हमने आपको यही बताया है कि किस तरीके से ड्राइंग शीट पर हम वर्क करते हैं और किस तरीके से हमें फॉर्मेट तैयार करना चाहिए और किस तरीके से हमें डायमेंशनिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।